curious minds, welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast, a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर lecture में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. In today's lecture, we are going to discuss about some of the very important salts in our daily life. साथ ही साथ उनका boards में क्या importance है ये भी discuss करेंगे. चलिए start करते हैं. पर स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजें अब आपको ध्यान रखनी होगी. आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्ट्स को, है ना? किसको डिस्कस कर रहे हैं? सॉल्ट्स को. सॉल्ट्स डिस्कस करने के पहले हमें कुछ बातें दिमाग में याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है तो उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे अब वो उसके घर वाले उसको किसी और नाम से बुलाते हैं, मान लीजिए उसको चिंटू बुला रहे हैं, है ना? तो वो उसका क्या नाम हो गया? वो उसका कॉमन नाम हो गया, है ना? उसका क्या नाम हो गया? कॉमन नेम हो गया. यानी कॉमनली उसको पीपल वही बुला रहे हैं, उसका ऑफिशियल नाम नहीं है वो, ठीक है? जैसे लड़कियों को गुड़िया बुला देते हैं या हम कुछ भी नाम रख देते हैं छोटे बच्चों का, ठीक है? उससे क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया. एक नाम होता है जो ऑफिशियल जगह पर चलता है, जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में जो नाम चलता है या जब आप ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस में जो नाम चलेगा, वहां तो चिंटू नहीं बुलाएंगे ना, वहां तो गुड़िया नहीं बुलाएंगे. तो वहां पर जो नाम चलता है उस नाम को हम बोलते हैं हमारा ऑफिशियल नेम. वैसे ही सॉल्ट्स को जब हम ऑफिशियली रजिस्टर करते हैं, उनका ऑफिशियल नाम रखते हैं, तो वो उनका होता है केमिकल नेम. कौन सा नाम हो गया? केमिकल नेम हो गया, ठीक है? एक नाम कॉमन हो गया, एक नाम केमिकल हो गया, और एक होता है इनका केमिकल फॉर्मूला. ठीक है? ये तीन चीजें तो आपको ध्यान में रखनी है. इसके बाद जो आपकी चौथी चीज है वो है इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी इन्हें बनाया कैसे जाता है, ये आपको ध्यान रखना है. ये एक केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है? और इनके कॉमन यूजेस, किस किस जगह पे इन्हें हम यूज कर सकते हैं, ये 5 चीजें आपको हर सॉल्ट के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है? कि इन्हें कॉमनली क्या कहते हैं, इन्हें केमिकली क्या कहते हैं, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, बनाने का तरीका क्या है और किस जगह पे ये यूज में आते हैं. ये 5 चीजें अगर आपने हर सॉल्ट के बारे में याद कर ली तो आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है सब चीजें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं. जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट के नाम पे सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कॉमन सॉल्ट. घर में जो नमक खाते हैं भाई वही आएगा दिमाग में. मैम कैसी बात करिए, सॉल्ट बचपन से यही पढ़ा है कि सॉल्ट यानी नमक, तो यही आएगा. कॉमन सॉल्ट क्या हो गया? कॉमन नाम हो गया, ठीक है? और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? NaCl. इसका केमिकल नाम क्या हो गया? क्योंकि Na यानी सोडियम, क्लोरीन यानी क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज इट्स केमिकल नेम. कौन सा नाम हो गया? केमिकल नेम हो गया, ठीक? ये 3 चीजें आपको याद में होगी. अब कॉमनली ये कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है? तो ये कॉमनली हमें एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है, फ्लेवर एनहांस करने के काम में आता है. साथ ही साथ ये एक प्रिजर्वेटिव भी है. प्रिजर्वेटिव यानी चीजों को प्रिजर्व करता है, खाने की चीजों को, जैसे कि पिकल्स, अचार, है ना? अचार में नमक ज्यादा हो तो वो क्या रहते हैं, ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं. तो ये प्रिजर्वेटिव भी है और फ्लेवर एनहांसर भी है. इसके अलावा इसका एक और यूज है, ये कॉमन सॉल्ट कई दूसरे कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करने के काम में आता है, उनको बनाने के काम में आता है. ये कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे? एक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर. दूसरे शब्दों में कहें कि ये आपके कौन से कंपाउंड्स हो गए जो हम इस बार पढ़ने वाले हैं. ये वो सारे सॉल्ट्स हैं जिन्हें अब आप डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? ये कंपाउंड्स को बनाता है. इसको हम बना कैसे सकते हैं? हम HCl एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको आप इजीली बना सकते हो. दैट इज NaCl प्लस H2O. और या फिर आप सोडियम मेटल को हीट करो और उसके ऊपर क्लोरीन गैस के वेपर्स को पास करो, ठीक है?
सोडियम किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। सोडियम मेटल को हीट करके क्लोरीन गैस को उसके ऊपर पास करने से भी सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम मेटल के ऊपर क्लोरीन गैस को पास करने से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। ये दो तरीके हो गए इसके प्रिपरेशन के। कॉमन सॉल्ट हमने इसलिए पढ़ा सो दैट आप अब सबकी मेकिंग को समझ पाएंगे। सबसे पहला सॉल्ट जो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ केमिकल नेम। ये कौन सा नाम है, ये केमिकल नाम है। ठीक है, इट इज अ केमिकल नेम, ये केमिकल नेम है। सामने आपको दिया है NaOH, फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कॉमनली इसको हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कॉस्टिक सोडा के अलावा इसको हम लाए भी कहते हैं, LYE। क्या कहते हैं, लाए। ये दो इसके कॉमन नाम हो गए। अब हम इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, आप ये पूरा डायग्राम जो देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे एक हमारे पास एनोड है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास एनोड है और ये हमारे पास कैथोड है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज एनोड और ये हमारे पास है कैथोड। ठीक, हमने इन्हें अटैच किया हुआ एक बैटरी से और इस पूरे सेटअप के अंदर हमने भरा हुआ है ब्राइन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन भरा है, ब्राइन। ठीक, अब बोलोगे मैम ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन इज 26% ऑफ NaCl। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, 26% NaCl का सॉल्यूशन। यानी पूरा अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो इसके अंदर 26 आपका ग्राम क्या होगा, दैट इज NaCl होगा। ठीक है, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में जब 26 ग्राम सोडियम क्लोराइड घोलेंगे हम तो उसको ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। ये ब्राइन सोल्यूशन हमने इस चेम्बर में भर दिया। अब इस चेम्बर में जैसे हमने भरा तो यहाँ पर आपने क्या किया, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ से क्या होगा कि जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन इधर उधर जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन आयन क्या होंगे, क्लोरीन आयन इधर उधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यानी वो अलाउ कुछ चीजों को करती है। तो यहाँ से सोडियम मेटल के जो आयन्स हैं वो दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, पर जो क्लोरीन के आयन्स हैं वो दोनों तरफ मूव नहीं कर सकते। ठीक है, यानी वो आर पार नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो Na के पार्टिकल्स हैं वो एक तरफ जो हमने भरे हुए हैं, अब यहाँ क्या हुआ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने एक तरफ भर दिया NaCl का सोल्यूशन। देखिए इस तरफ मेरा पूरा NaCl भरा हुआ है और एक तरफ मेरा वाटर भरा हुआ है। तो सोडियम क्योंकि आ जा सकता है तो सोडियम इस तरफ मूव कर सकता है ना। सोडियम को मैं इस तरफ मूव करवा सकती हूँ, यानी अपने वाटर के साइड पर। और Cl क्योंकि मूव नहीं कर सकता तो Cl इधर नहीं जा पाएगा, Cl की मूवमेंट उस तरफ अलाउड नहीं है, तो Cl वहां पर मूव करेगा नहीं, तो सिर्फ सोडियम वहां जाएगा। और वाटर जो है, वाटर दो पार्ट में डिसोसिएट हो जाता है, दैट इज एक होता है OH नेगेटिव में और एक होता है H पॉजिटिव में। दो पार्ट में डिसोसिएट होता है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे आप इसको तो अब ये दो पार्ट में डिसोसिएट हो गया। तो जो यहाँ का Na का आयन था, Na का पॉजिटिव का आयन था, जब वो इस तरफ मूव किया तो यहाँ आया Na पॉजिटिव का आयन और यहाँ ऑलरेडी था OH नेगेटिव का आयन, तो इन दोनों ने कंबाइन होकर NaOH बना लिया। क्या बना लिया, NaOH। और जो H पॉजिटिव था वो अपना हाइड्रोजन गैस बनाकर आउट हो गया, यानी उसको हमने बाहर की तरफ रिमूव कर दिया। सिमिलरली जो क्लोरीन एक्स्ट्रा यहाँ बच रहा था उसने भी Cl गैस बनाई और वो ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो यहाँ क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन। ठीक है, क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक चेम्बर बनाया तो मेरा NaOH उसके थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। इस चेम्बर से मेरा
NaOH बाहर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसी NaCl सोल्यूशन को, जो बचा हुआ NaCl सोल्यूशन है, उसको वापस से यूज करके दोबारा मैं 26% बनाकर दोबारा उसको NaOH बनाने के लिए यूज कर लूंगी। ठीक है, अगेन इस प्रोसेस को एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, अगर किसी को डाउट हो तो देख लेंगे। ठीक है, हमने 2 चेम्बर्स बनाए हैं इस पूरे बीकर में। ठीक है, एक चेम्बर में भरा है हमने NaCl का सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन, और दूसरे चेम्बर में मैंने भरा है क्या, दैट इज वाटर। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी तो उसने सोडियम को अलाउ कर दिया जाने के लिए, पर क्लोरीन को अलाउ नहीं किया, तो क्लोरीन यही एनोड पर क्लोरीन गैस बनकर लिबरेट हो जाएगा। जो सोडियम यहाँ आ गया, उसने वाटर के साथ में NaOH बना लिया, और हाइड्रोजन गैस जो बची थी उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ से मैंने NaOH बाहर निकाल लिया, और जो बचा हुआ NaCl था उसको मैंने दोबारा से यूज करके मेरा NaOH की प्रोसेस में फिर से यूज कर लिया। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, ये देखिए क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम कॉस्टिक सोडा बनाते हैं। कौन सा सोडा बना रहे हो आप, कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके कॉमन नेम और केमिकल नेम याद रखना बेटा। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन क्या हो रही है, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। NaCl ब्राइन सोल्यूशन को यूज करके हम यहाँ पे ये रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या हुई, 2 NaCl plus H2O will give 2 NaOH, Cl2 and H2 गैस। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की प्रोसेस पूरी समझ ली, इक्वेशन समझ ली। अब इसका यूज क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसी को पता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मेजरली कहाँ यूज होता है? सबसे पहला यूज है इसका टेक्सटाइल में। कहाँ है, टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में। ठीक है, वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं। साथ ही साथ ये ड्रेनेज में यूज होता है। ड्रेनेज में कैसे, जैसे सिंक वगैरह चोक हो जाते हैं या ड्रेनेज चोक हो जाता है, तो एक अपन लाए सोल्यूशन जो रहता है वो डालते हैं उसमें। वो क्या रहता है, यही तो लाए रहता है, दैट इज हम इसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक होता है, मतलब ये बेसिक सॉल्ट है, तो बेसिक सॉल्ट होने की वजह से ये क्या करेगा आपका, तुरंत के तुरंत क्लीन कर देगा। एक्चुअल में ये बेस ही है। ठीक है, तो ये तुरंत के तुरंत क्या कर देगा, ड्रेनेज को क्लीन कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, टेक्सटाइल में यूज कर सकते हो, ड्रेनेज में यूज कर सकते हो। और एक कॉमन चीज जो आप हर जगह लगा सकते हो, जितने भी सोल्यूशन में पढ़ाऊंगी, जितने भी सॉल्ट्स में पढ़ाऊंगी, जितने भी कंपाउंड्स में पढ़ाऊंगी, हर जगह आप ये यूज कर सकते हो, लैबोरेटरी रिएजेंट। हर चीज लैबोरेटरी में तो यूज होगी, है ना, लैबोरेटरी रिएजेंट। तो हर चीज में लैबोरेटरी रिएजेंट लिख सकते हो। ये आपका टेक्सटाइल और ड्रेनेज में भी यूज होता है। ठीक है, चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, अब अपन पढ़ते हैं दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीओ क्लोराइड यानी Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कॉमन नाम ब्लीचिंग पाउडर, कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आपको अच्छे से पता है कहाँ यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर हम कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो कपड़े रंग उड़ाना है या फिर जो जैसे व्हाइट शर्ट्स येलो हो गई तो उनको हम ब्लीच कर देते हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द कलर। ठीक है, कलर को रिमूव करने के लिए ही यूज करता है। मेजरली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि वही ज्यादा ब्लीचिंग की यूज होती है। यहाँ पर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी यूज होता है। कैसा यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो ऑक्सीडेशन करवाता है ना, जो ऑक्सीडेशन करवाता है। एंड अ डिसइंफेक्टेंट इन मेनी इंडस्ट्री, एक डिसइंफेक्टेंट की जैसे यूज होता है कई इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से।
किससे करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH। CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस को कैसे बनाते हो आप? CaOH होल ट्वाइस को क्या कहते हैं हम कॉमनली? इसका नाम है स्लेग्ड लाइम। क्या नाम है इसका? स्लेग्ड लाइम। अगर फर्स्ट चैप्टर यानी केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके रिएक्शन किसी को ढंग से ध्यान हो तो उसमें क्या पढ़ाया था मैंने कि CaO reacts with water to form CaOH whole twice। अब किसी किसी को याद आ रहा होगा, अगर जिसने चैप्टर 1 पढ़ा होगा अच्छे से उसको याद आ रहा होगा कि क्विक लाइम CaO यानी क्विक लाइम। क्विक लाइम को वाटर से मिलाया तो बनता है स्लेग्ड लाइम। ये नाम बेटा याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो प्लीज इस पे काम करना है। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, नाम याद करने ही पड़ेंगे, बच नहीं पाओगे। अगर बचने की कोशिश की तो ये वाले चैप्टर से मार्क्स धो बैठोगे हाथ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्लेग्ड लाइम जो रहता है, ठीक है, स्लेग्ड लाइम यानी CaOH, इससे हम बनाते हैं क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, दैट इज CaOCl2। करते क्या है हम कि स्लेग्ड लाइम को लिया CaOH के होल ट्वाइस को और उसके साथ में अपन ने क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवा दिया। ये एक्वस फॉर्म में था, क्लोरीन गैस थी। तो यहाँ पर H2O बाहर निकल जाता है और एक ऑक्सीजन जो बचा है उसके साथ में Cl2 अटैच हो जाता है। तो यहाँ हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, OH है। इसको कैसे समझाएं इसको? चलो यहाँ देखो, जैसे Ca है, Ca में एक OH ये लगा हुआ है, एक OH ये लगा हुआ है और यहाँ पर Cl2 गैस हमने रिएक्ट करवा दी। अब हुआ या, यहाँ पर देखेंगे आप कि ये दोनों तो वाटर बना के निकल लिए। ठीक है, तो ये दोनों वाटर बना के क्या हुए? निकल लिए। तो यहाँ CaO खाली बच गया। CaO खाली बच गया तो यहाँ पर एक O यहाँ अटैच, एक Cl यहाँ अटैच हो गया और एक जो बॉन्ड ये वाला खाली बचा था ना, इस बॉन्ड पर एक Cl यहाँ अटैच हो गया, यानी CaOCl2। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से यहाँ क्या हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने क्लोरीन गैस से रिएक्ट किया, वाटर बेचारा हमारा बाहर हो गया। ठीक है, ये वाटर हमारा बाहर हो गया, O है, ये O है ना, ये वाटर बाहर हो गया और यहाँ पर Cl2, एक ClO में अटैच हो गया, एक Cl डायरेक्ट Ca में अटैच हो गया, तो CaOCl2 यहाँ पर बन गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। ये क्या करता है? ब्लीचिंग का काम करता है। ठीक है, ब्लीचिंग रिएजेंट है और ऑन इंटरैक्शन विद वाटर ब्लीचिंग पाउडर रिलीजेस क्लोरीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग कैसे होती है? जब कभी भी ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलेगा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलेगा तो वो क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा। क्लोरीन गैस ब्लीचिंग रिएक्शन करती है। ठीक है, ब्लीचिंग का एक्शन परफॉर्म करती है, तो इस वजह से वहां पर ब्लीचिंग होती है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। सबसे पहला, ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स। जो एसिड वॉश जीन्स आते हैं मार्केट में, जो हम DIY टी शर्ट्स बनाते हैं, बहुत सारे DIY इंस्टाग्राम पे वीडियोस चलते हैं, ठीक है, कई लोग देखते होंगे, तो उनको क्या करने के लिए, ब्लीच करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लोथ्स इन लॉन्ड्री एंड एज अ ब्लीचिंग एजेंट ऑफ कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग एजेंट के जैसा यूज होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हैज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर्स इन मेनी इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजर के जैसा यूज होता है। एक डिसइंफेक्टेंट भी है, इस वजह से ये पोर्टेबल वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज में आता है। पोर्टेबल वाटर यानी जो आप भी बॉटल वाटर पीते हैं ना, मार्केट में बॉटल वाटर मिलता है, बिस्लरी या फिर कोई भी ब्रांड का, ठीक है, किनले, तो ये सारे जो वाटर बॉटल होती हैं इनको डिसइंफेक्ट करने का काम क्या करता है? दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर के बाद में आते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है,
सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर इसका दूसरा नाम, एक और केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके केमिकल नाम हो गए। फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। कॉमन नाम क्या है? बेकिंग सोडा। कॉमन नाम क्या है? बेकिंग सोडा। घर में जो बेक करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, सारे घरों में बेकिंग के लिए यूज होता है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। क्या है? बहुत बड़ा पार्ट, यानी कि केक बनाने में, ब्रेड बनाने में बेकिंग सोडा इज अ मस्ट। पिज्जाज बनाने में, हर जगह बेकिंग इंडस्ट्री जहां कहीं भी है वहां पर बेकिंग सोडा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका IUPAC नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम के आयन Na और बाइकार्बोनेट का आयन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था NaHCO3, कंबाइन होकर ये वाला सॉल्ट बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, और यूजुअली फाइन पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है। ये हल्का सा सॉल्टी या फिर एल्कलाइन टेस्ट का, यानी सोपी जैसा, मतलब इसको आप टेस्ट करोगे तो सोपी जैसी फीलिंग आएगी, तो वैसा टेस्ट होता है इसका, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हम जब प्रिपेयर करते हैं तो वो करते हैं हम सॉल्वेज प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? सॉल्वेज प्रोसेस से। करते क्या है हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके हमने क्या किया? हमने फटाफट कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और हीट करके बना लिया क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को, जो अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है इसको हम NaCl से पास करेंगे। मैंने आपको बोला था ना NaCl बहुत चीजों को बनाने में यूज में आता है। तो NaCl NH3, NH3 को हम कॉमनली क्या कहते हैं बेटा? अमोनिया। क्या है ये? अमोनिया, ठीक है। NaCl को अमोनिया गैस के साथ में मिलाकर उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, और NaCl के साथ में क्या होता है? यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है। NaCl वाटर, NHC और CO2, इन सबको मिलाकर हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बनता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और साथ ही साथ NH4Cl बनता है। NH4Cl का नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो नमक के साथ में जब आप अमोनिया को पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वाटर के अंदर, तब सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेज प्रोसेस। इसके यूज क्या क्या है? सबसे पहला, ये आपका बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। सेकेंड, क्योंकि एज अ बेस हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जब कभी भी एसिडिटी होती है पेट में तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। यानी बेकिंग सोडा को अगर आप कंज्यूम कर लोगे तो आपकी एसिडिटी में आपको बहुत ज्यादा राहत मिल जाएगी। ये एज अ एंटासिड भी यूज होता है, ठीक है, इंडाइजेशन में। और ये वॉशिंग इंडस्ट्री में भी यूज हो जाता है। किसमें हो जाता है? वॉशिंग इंडस्ट्री या फिर वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, ठीक है। वाटर सॉफ्टनिंग के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं, जैसे कि मतलब हार्ड वाटर होता है ना, कई जगह पानी पियो तो बहुत भारी भारी सा पानी होता है, उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम फील होता है, बहुत ज्यादा आयंस फील होते हैं, पर जो RO वाटर होता है वो बहुत लाइट फील होता है। तो उस वाटर को सॉफ्टन करने के लिए, उसको लाइट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 3 यूजेस आपको समझ में आ गए। दैट इज बेकिंग में यूज हो गया, एंटासिड के जैसे यूज हो गया, और हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज हो गया, ठीक है। हार्ड वाटर ये नहीं करना कि मैम हार्ड वाटर यानी पानी फेंक के मारा तो बहुत हार्ड था, नहीं। हार्ड वाटर यानी ऐसा पानी जो पीने में आपको बहुत भारी लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कई जगहों पे अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं अपनी फैमिली के साथ में, तो आपने देखा होगा कि कई जगहों पर अगर आप
पानी में हाथ धोने की कोशिश करेंगे, सोप यूज करेंगे, तो वहां पे फोर्थ नहीं बनता है, झाग नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि पानी बहुत हार्ड होता है, नमक वाला होता है। मम्मी बोलेंगी बहुत यहाँ का पानी खारा है। खारा मतलब वहां बहुत ज्यादा आयंस प्रेजेंट है उस पानी के अंदर, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, फॉस्फोरस के, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है। इस वजह से जो सोप है वहां पर फोर्थ नहीं बना रहा है, ठीक है। तो वो वाटर हार्ड वाटर होता है जिसमें फोर्थ नहीं बनती है। और उस पानी को हार्ड से हम सॉफ्ट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? सोडियम बाय कार्बोनेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो सोडियम बाय कार्बोनेट का ये यूज आपको समझ में आया। चलिए, आज मेरे ख्याल से 3 सॉल्ट हमने पढ़े हैं, और इतना मेरे ख्याल से आज के लिए आपके लिए बहुत हो गया है ना। क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा अब यूज पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कल बाकी के 2 सॉल्ट्स और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, सो दैट आपको थोड़ा सा लेफ्ट आउट ना लगे। कल हम कुछ क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इस सेशन में, सो दैट आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है। इस बारे में आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड बेटा। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।